नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। हालांकि सुर्खियों में तो वो लगातार रहते हैं, लेकिन अपने गीत गानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। जब भी उनका कोई गीत रिलीज होता है, रातों रात ट्रेंडिंग हो जाता है या फिर कहा जाए तो वायरल हो जाता है। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है, कुछ और बातों को लेकर वो सुर्खियों में है। लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ इनका तलाकनामा को लेकर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए उदय नारायण प्रसाद जी, जो कि सीनियर एडवोकेट है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2012 से 17 तक पीपी भी रह चुके हैं और इन्होंने भी तलाकनामा तैयार किया था बहुत पहले। क्या कहाँ तक क्या हुआ था, इसमें क्या क्या हो सकता है, लगातार तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर लॉयर उदय नारायण प्रसाद जी। कैसे हैं सर? देखिए, उस समय दोनों पार्टी के राय से तिलकनामा की बात हुई थी और तलाकनामा के लिए पवन सिंह के आदमी आए थे और ज्योति सिंह के भी आदमी आए थे। आपने कब तलाकनामा तैयार किया? अब उसकी तारीख तो हमको याद नहीं है, लेकिन करीब 1 महीना लगा था पूरा। कितना पहले, कितना साल पहले? 3-4 साल पहले। 3-4 साल? हाँ। अच्छा। पवन सिंह के भी आदमी आए थे और ज्योति के भी आदमी आए थे। लिखने के बाद ज्योति के दस्तखत के लिए गया था। ज्योति के आदमी लोग ले गए थे। उन लोगों कहा कि फिर ठीक दस्तखत करा के हम भेज देंगे, तो आप लोग फाइल कर दीजिएगा ज्वाइंट। लेकिन ले जाने के बाद वो कभी आए नहीं। और जब हमने पूछा पवन सिंह से कि वो लोगों की क्या नियत है, क्योंकि अब हम नियत तो आप ही समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, तो हमने पवन सिंह से कहा था कि आप सेक्शन 9 का केस कीजिए। उसी समय सेक्शन 9 का आपने सुझाव दिया था? हाँ। क्या होता है सेक्शन 9? रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। हम चाहते हैं कि पत्नी को रखें। अच्छा। पत्नी को कहा जाए कि हमारे पास रहे, तो यही सेक्शन 9 का हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था। और पवन सिंह तैयार भी थे, लेकिन पीछे अब कैसे हो गया हम नहीं जानते हैं। इसलिए कि डायरेक्ट जो भी केस हुआ है तलाक का, उसमें हम पार्टी नहीं है। तो जब आपने सुझाव दिया था कि सेक्शन 9 का आप ये कीजिए, तो वो तैयार थे? हाँ, तैयार थे। तो फिर अभी उन्होंने तलाकनामा फाइल किया, लगातार वो अपने तरफ से तलाकनामा के लिए अपील किए। हाँ, वो हमसे नहीं, किसी दूसरे वकील से, किसी दूसरे से किया। हाँ, अच्छा, आप चूँकि सीनियर लॉयर रह चुके हैं और सीनियर लॉयर हैं, आप पीपी भी रह चुके हैं और बहुत सारा अनुभव आपके साथ है। इस तरह पवन सिंह खुद से तलाकनामा फाइल किए हैं। जैसे कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद हमें पता चला है कि पवन सिंह प्रयास किए थे बहुत कि हम लोग एक साथ मिलजुल के रहें, लेकिन अभी पता नहीं क्या ऐसा हुआ, किस तरह की बातें क्षण के सामने। चूँकि आपने भी बताया कि मैंने उनको सुझाव दिया था सेक्शन 9 के लिए, तो तैयार भी हो गए। तैयार भी थे, वो तैयार भी थे। तो फिर एकाएक पवन सिंह के मन में इस तरह का कैसे ख्याल आया कि हमें तलाक देना चाहिए? बहुत दिन तक जब वो पवन सिंह वेट किए ज्योति के परिवार के लिए कि उन लोग कह के गए हैं आवे, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं समझता हूँ कि उसके बाद पवन सिंह ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये केस किया है। फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने तलाक के लिए जरूर अपील किया। अच्छा, सीनियर जानना चाहेंगे, चूँकि आप सीनियर लॉयर हैं और बहुत ज़्यादा अनुभव आपके पास है। चूँकि जिस तरह फैमिली कोर्ट में ज्योति सिंह का एंट्री हुआ, ज्योति सिंह आई, तो ज्योति सिंह का है कि मुझे 3 लाख या 3.5 लाख रुपया की मांग की गई है कि हर महीने गुजर भत्ता का मुझे मिलना चाहिए। और भी बहुत तरह की बातें क्षण के सामने आ रही है। क्या लगता है इस तलाकनामे से पवन सिंह किसी खतरे में पड़ सकते हैं? इनको क्या क्या नुकसान हो सकता है या फिर बचने का क्या क्या उपाय क्या हो सकता है? आगे क्या बताएंगे आप? देखिए, पवन सिंह को शुरू में यही लगा कि ज्योति सिंह के साथ वो रह नहीं सकते, और दोनों आदमी के पारिवारिक जो था, सांस्कृतिक जो था, सामाजिक था, ये एक साथ नहीं हो सकता था दोनों आदमी के परिवार। तो बहुत दिन तक पवन सिंह ने चाहा कि हम
एडजस्ट करें, लेकिन दोनों आदमी मिलकर एडजस्ट नहीं कर सके। और पवन सिंह ने उसके बाद कहा कि हम लोग ज्वाइंट तब दें, और ज्योति के घर के भी लोग आए थे और उन लोगों ने हमसे कहा कि हाँ ज्योति तैयार है, तब हमने मसौदा बनाया था। और मसौदा टाइप होके उस आदमी को दे दिया गया था कि लाए के हमको दे देंगे, लेकिन उसके बाद वो फिर आदमी आया नहीं। और हमने पवन सिंह से पूछा कि वो तो आए नहीं, अब क्या कीजिएगा? तो क्या आप राय दीजिए। तो उसने कहा कि आप सेक्शन 9 का केस कीजिए। और सेक्शन 9 का ड्राफ्ट भी हमने बनाया था। अब उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। अच्छा, अभी क्या हो सकता है, चूँकि अभी तो उन्होंने तलाक फाइल किया है तलाक के लिए, तो क्या हो सकता है अभी? किस किस नियम प्रक्रिया से उनको गुजरना होगा? तलाक मंजूर भी हो सकता है, खारिज भी हो सकता है, दोनों स्थिति हो सकती है। और ज्योति सिंह चूँकि वाइफ हैं पवन सिंह की, शादी हुई थी, इसलिए ज्योति सिंह का मांगना भी जायज़ है। हालांकि वो 3 लाख बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, 3 लाख नहीं चाहिए, लेकिन पवन सिंह को कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। मेंटेनेंस देना होगा, एलिमनी देना होगा, देना चाहिए। जो जायज़ मांग रहे हो तो मिलना ही चाहिए, नाजायज़ नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, यदि पवन सिंह देने से इनकार करे, या फिर जैसे आपने बताया कि ये एक्सेप्ट भी हो सकता है या फिर खारिज भी हो सकता है, तो किस स्थिति में तलाकनामा एक्सेप्ट होगा या फिर खारिज होगा? क्या कंडीशन क्या हो सकती है? जो आपने दिया है ग्राउंड, वो ग्राउंड अगर कोर्ट कन्विंस नहीं होता है, आपका ग्राउंड ये ना है कि वो डाइवोर्स का क्रूएल्टी और डेजर्सन, शादी के बाद हमको 32 दिन हमारे पास रही, सब जगह मिला के, और उसके बाद वो गई तो आई नहीं। तो शादी का एक ग्राउंड जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिजर्सन। किसी वाइफ को हस्बैंड डिजर्ट कर दे, चाहे हस्बैंड को वाइफ डिजर्ट कर दे, 1 वर्ष तक लगातार, तो दोनों आदमी को पावर है तलाक लेने का। तो इस हिसाब से पवन सिंह को तलाक मिल सकता है, पवन सिंह को, क्योंकि 1 वर्ष से ज़्यादा दिन तक उन्होंने डिजर्ट किया है ज्योति सिंह ने, जबकि रखने को तैयार थे तब भी नहीं रह रही थी। तो ये ग्राउंड है काफ़ी, उस हिसाब से उनको तलाक मिलना चाहिए। इसलिए कि ज्योति नहीं साबित कर सकती हैं कि हम इनके साथ इतना दिन से रह रहे हैं। जब विरोध बढ़ गया दोनों में, तो दोनों अलग हो गए, तो दोनों अलग हो गए, कैसे कहिए कि हम इनके साथ रहते हैं। ज्योति सिंह तो आरोप लगा रही है कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए हैं पवन सिंह के माध्यम से, पवन सिंह के द्वारा हमको टॉर्चर किया गया है, हमारे अभर्सन किए गए हैं, बहुत सारी बातें छन के सामने आ रही है। तो वैसी स्थिति में यही जानते हैं कि 32 दिन तक इनके साथ रही है मात्र, तो 32 दिन में कौन अबॉर्शन की जरूरत होगी, ये तो वही बताएंगे। 32 दिन में कोई क्या है अबॉर्शन कराएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, अभी हमारी बात हो रही थी, लॉयर हैं उदय नारायण प्रसाद जी। हालांकि 2012 से 17 तक पीपी भी रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि 2 साल 3 साल पहले हमने भी प्रयास किया था कि ये लोगों का आपस में जो संबंध है बरकरार रहे, एक साथ ये लोग रहे, और जो भी था जॉइंट पटिशन ये लोगों ने तैयार किया था। हालांकि वो सब बात नहीं बन पाई, और आज तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में पवन सिंह ने अपील किया। लगातार सुर्खियों में है और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तमाम चीज़ें छन के सामने आ रही है, बहुत सारी बातें छन के सामने आ रही है। ज्योति सिंह बहुत तरह के आपत्तिजनक व्यवहार का दोषारोपण कर रही है, लेकिन जैसे कि अभी हमारी बात हुई सीनियर लॉयर से, तो इन्होंने बताया कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं हो सकती हैं, चूँकि मात्र 32 दिन एक साथ वो लोग रहे हैं, और 32 दिन में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।
इस तरह का यदि एप्लीकेशन लगाया जा रहा है तो सरासर ये गलत है। हालांकि बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद हमें जानकारी मिला कि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना ही नहीं चाहती है, जिसके चलते पवन सिंह ने सोचा कि जब ये साथ में रहेंगी ही नहीं तो फिर इस तरह का नाम ढोने से क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया है कि तलाक दे दिया जाए। लेकिन ज्योति सिंह उस तलाक से कहीं भी, चूँकि एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, हमारे चैनल पे भी वो चीज़ दिखाए गए हैं जिसमें ज्योति सिंह काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में है। उनको लग ही नहीं रहा कि इस तलाक से उनको कोई किसी भी तरह का कोई ठेस पहुंच ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी खुश है। यहाँ तक कि उन्होंने राजामंदी से तलाक लेने को तैयार भी है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे 3 से 3.5 लाख रुपया गुजर भत्ता हर महीने चाहिए पवन सिंह की तरफ से। हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम बात कराएंगे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि सामने आ रही है, लगातार चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे हम। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन अरुण के साथ, थैंक यू।